नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। देखिए, देश भर में जातिगत जनगणना कराने और 65% आरक्षण की मांग को लेकर कल तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय के सामने धरना दिया। तेजस्वी यादव लगातार इधर कुछ दिनों से बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमलावर बने हुए हैं। उनका कहना है कि ये लोग गरीब, वंचितों और दबे कुचले लोगों का हक मारने का काम कर रहे हैं। देश में गाय का, भैंस का, पशुओं का सबकी गिनती होगी, लेकिन देश में भीख मांगने वाले क्या, रोड पर गोलगप्पा बेचने वाले का या अन्य किसी भी गरीब आदमी का कोई भी आंकड़ा सामने नहीं लाया जाएगा, क्योंकि इससे भाजपा जो विकास का ढोल पीटती है उस ढोल की पोल खुल जाएगी। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सर, लगातार तेजस्वी यादव इधर मुखर होकर आप लोगों पर हमलावर बने हुए हैं, आप लोगों की कमियों पर। देखिए, तेजस्वी यादव फेल हो चुके हैं, विफल। हर चीज़ में उनको सफलता किसी चीज़ में नहीं मिलती है, हर चीज़ में वो फेल होते हैं। पढ़ाई में फेल हो गए, क्रिकेट खेलने गए उसमें फेल हो गए, राजनीति में आए तो 2020 में फेल हो गए, 2024 लोकसभा में फेल हो गए। तो तेजस्वी यादव लगातार जो है से फेल होते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार का भाषा बोलेंगे, इसी प्रकार का काम करेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे जनता के लिए और जनता का कुछ काम नहीं करेंगे। जब मौका मिलता है तो उस मौके का इस्तेमाल केवल अपने और अपने परिवार के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, उसी के लिए करते हैं। आज जरा बता दें कि 15 वर्षों तक उनके माता पिता का शासनकाल रहा है। उस शासनकाल में बिहार में क्या हुआ और क्यों नहीं जो ऐसे अब तक दबे कुचले, शोषित, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित उनको सम्मान मिला, उनके लिए कुछ काम हुआ? केवल घोटाला, केवल गड़बड़ी, केवल अपराध, यही तो जो है से स्थिति थी। पूरा बिहार जो है से क्या नियति बनकर करके बिहार की रह गई थी। लोग दहशत में रहते थे और कौन लोग प्रताड़ित होते थे? अगर विकास का पैसा लूटा जाता था तो ये बिहार के विकास का, तो इसमें कौन लोग प्रताड़ित हो रहे थे? वही कमजोर वर्ग के लोग, वही पिछड़े वर्ग के लोग, वही अति पिछड़े वर्ग के लोग, वही दलित, महादलित समुदाय के लोग। और उस पैसे की घोटाले करने का काम तेजस्वी के परिवार, तेजस्वी की सरकार, उनके माता पिता की सरकार ने करने का काम किया। जरा बताइए कि तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव रेल के मंत्री थे और रेलवे में नौकरी देने के नाम पर जो है से पैसे की उगाही की गई, संपत्ति लिया गया, जमीन लिया गया। किन लोगों का लिया गया? वही पिछड़े वर्ग के लोग थे, वही दबे कुचले, शोषित, कमजोर वर्ग के लोग थे, वही अति पिछड़े समुदाय के थे, वही दलित समुदाय के थे। किनको इन्होंने शोषण किया है? तो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, और कुछ नहीं। जो है से इनको जब मौका मिलेगा तो संपत्ति, जरा इनके साथ जिनके साथ ही रहे हैं, महागठबंधन में आज भी है, उसकी सरकार रही है, उसने क्यों नहीं जातिगत गणना कराने का काम किया? क्यों नहीं आरक्षण देने का काम किया? जरा बता दें, 1953 में काका कालेलकर आयोग बनी थी और उसकी अनुशंसा थी पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का, जिसको दबा के रखा गया। 1978 में बनी थी मंडल कमीशन, उसकी भी रिपोर्ट थी पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। बीपी सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 86 सांसदों के साथ उस सरकार में शामिल थी, उसने देने का काम किया है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग बना, यह कोर्ट के निर्णय के आधार पर और दबाव में बनाया गया, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं देने का काम किया गया। अगर जो ऐसे बिहार में पंचायती राज में अति पिछड़ों को 20% आरक्षण, ये हमारी एनडीए की सरकार ने दिया। लालू के माता पिता 15 वर्षों तक रहे, उन्होंने नहीं देने का काम किया। तेजस्वी का कहना है कि जब तक हमारा शासनकाल था, 17 महीने का जो हमारा शासनकाल था, उसके बाद आप लोग एक भी नौकरी नहीं दिए। आप लोगों की उपलब्धियों के नाम पर वो गिनवाते हैं कि बिहार में आप लोग पेपर लीक करवाते हैं, आप लोग पुल पुलिया गिराते हैं, अपराध का ग्राफ बढ़ाते हैं, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रखते हैं। तो सर, आप लोग तो साजिशकारी और षड्यंत्रकारी हैं, ऐसा तेजस्वी यादव का दावा है। 17 महीने का तो जो है पूरा हिसाब देते हैं, इतना काम मैंने किया। 15 वर्षों के अपने माता पिता के शासनकाल का जरा हिसाब दे दीजिए।
और कहा जाता है सर उनके माता पिता के शासनकाल का ढोल आखिर भाजपा कब तक पीटते रहेगी? नहीं, तो उसके लिए तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए ना, ये बताना चाहिए ना कि उनके माता पिता के शासन काल में जो गड़बड़ियां हुई, जो विकास का काम हुआ, उसके लिए हमारे माता पिता दोषी हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, इतना तो कहना होगा। और उनके पिता के रेल मंत्री रहते जो संपत्ति नौकरी के नाम पर हस्तांतरण किया गया तेजस्वी के नाम से, उसके बारे में भी बताएं कि उस पर जो है से हमारे पिता पर मुकदमा किया जाए। मेरे बगैर जानकारी के, मेरे बगैर किसी सूचना के हमारे नाम से किया गया और उसका मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो उस संपत्ति का तो वो हिसाब दे रहे हैं, उसके बारे में मुकदमा लड़ रहे हैं, और वो जो है से हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं कि कौन दिया, कैसे दिया, क्यों दिया। सर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि एक अकेला तेजस्वी जब रोड पर निकलता है तो भाजपा नेताओं की घिघी बन जाती है, आप लोगों की हालत बिगड़ जाती है। तेजस्वी यादव रोड पर निकल आते हैं, इतने कमजोर कैसे हो जाते हैं आप लोग तेजस्वी यादव के सामने? ये तो पता चल गया ना, 20 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे, सपना देख रहे थे, और उनका सपना अधूरा रह गया। जब रिजल्ट आया तो ढाक के 3 पात। 24 में भी इसी प्रकार से जो है एनडीए की सरकार को अपदस्थ करने के लिए, मोदी को हटाने के लिए पूरी एकजुटता किए थे, महागठबंधन बना करके, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और फिर से एनडीए की सरकार आ गई। तेजस्वी यादव हर जगह और हर स्तर पर जो है वो विफल रहे हैं, फेल रहे हैं। जितना वो घूमते हैं, जितना वो जाते हैं, उतनी ही असफलता उनके जिम्मे आती है। वो कभी भी जो है जनता उनको सीरियसली नहीं लेती है। सर 2025 चुनाव की तैयारियों को करते हुए तेजस्वी यादव लगातार धरना प्रदर्शन और सरकार की गलत नीतियों के पीछे सजग ढंग से लगे हुए हैं। दशहरा के पहले भी उनकी यात्रा निकलेगी, दशहरा के बाद भी दूसरे चरण में उनकी यात्रा निकलेगी, और राज्य सरकार की कारगुजारियों को जनता के सामने वो लोग रखेंगे। आज ही उनके प्रवक्ता ने यह दावा किया है। यात्रा पर निकलेंगे, जितनी यात्रा करेंगे उतना ही उनको नुकसान होना है। उनको तो केवल जो है से लोग हिसाब जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं जनता कि आप इतनी संपत्ति कहाँ से और कैसे बनाए, राजनीति में आपका कौन सा योगदान है। केवल लालू और राबड़ी के बेटे हैं, इसलिए राजनीति में आपको सब कुछ प्राप्त होते चला गया। बहुत लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति में जिनका लंबे समय से संघर्ष रहा है और उनको नहीं प्राप्त हो सका है, उनको कुछ नहीं मिल सका है। आपके दल में ही ऐसे लोग भरे पड़े हैं, सीनियर लोग हैं, पुराने लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, आपके माता पिता के साथ काम किए हुए हैं, उनको क्यों नहीं मिलता है वो जगह, और आप ही को क्यों जगह मिलता है, ये सब जानना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव कभी सफल नहीं होंगे। उनका जो सपना है 25 का, अधूरा रह जाएगा। अभी लोकसभा के चुनाव में 177 सीटों पर एनडीए की विजय प्राप्त हुई है, और इस बार 25 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम फिर सरकार बनाएंगे। 2010 में जो सफलता मिली थी उससे बेहतर सफलता इस बार जो है से प्राप्त होगा। तो देखिए, प्रेम रंजन पटेल जी का कहना है कि तेजस्वी जितना संघर्ष करेंगे उन्हें उतना ही घाटा होता चला जाएगा। प्रेम रंजन पटेल जी के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। नमस्कार।